नमस्कार दोस्तों, दुर्गा पूजा का त्योहार भारत के पूर्वी हिस्से में ज़्यादातर बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। मेरा जन्म और पालन पोषण भारत के उत्तरी भाग में हुआ है, इसलिए जब मैं कुछ समय के लिए पश्चिम बंगाल के कोलकाता में था तो ये त्योहार देखने का मौका मिला। बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं, बहुत ही आदर से मनाते हैं वहाँ के लोग। दोस्तों, बंगाल के लोगों में एक अद्भुत कलाकार बसता है। वहाँ के पंडालों की सजावट, पंडालों के थीम और तरह तरह की सुंदर माता की मूर्तियाँ। इसके साथ साथ मुझ में यह इच्छा भी जागृत हुई कि आखिर में इस त्योहार को मनाते किस तरह हैं, उसको गहराई से जानने की इच्छा हुई। इन्हीं सब के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त कर ये वीडियो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आशा है आपको बहुत अच्छा लगेगा। बहुत सी चीज़ें आपको नई पता चलेंगी। तो आइए चलते हैं, इस वीडियो को देखें। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अर्थात जो देवी सभी प्राणियों में विद्यमान है, सभी प्राणियों में शक्ति, माता, तेज, दिव्य ज्योति, ऊर्जा, दया, शांति, सहनशीलता, क्षमा, बुद्धि, विद्या, श्रद्धा, आदर, सम्मान, भक्ति, निष्ठा, अनुराग, लक्ष्मी, वैभव, चाहत, भूख, संतुष्टि, आराम और नींद के रूप में स्थित है। जो देवी सभी प्राणियों में स्वयं के और अपने आसपास के वातावरण के तत्वों का बोध होने, उन्हें समझने तथा उनकी बातों का मूल्यांकन करने की शक्ति है, ऐसी माँ को, माँ दुर्गा को बारंबार नमस्कार। जो देवी सभी प्राणियों की जाति, जन्म, सभी वस्तुओं का मूल कारण है, शुभ का भी शुभ माँ पार्वती, भगवान शिव के दिव्य संग होने के नाते हे नारायणी, तुम सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगलमयी हो, कल्याणदायिनी शिवा हो, सभी पुरुषार्थ जैसे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को सिद्ध करने वाली हो, शरणागत वत्सला, तीन नेत्रों वाली एवं माँ गौरी हो। हे नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। देवी पार्वती को प्राणी की सर्वोच्च शारीरिक अभिव्यक्ति माना जाता है, इसलिए उन्हें दिव्य शक्ति के रूप में दर्शाया गया है। सब अक्रिय है और इसलिए माँ मानव की ऊर्जा को सक्रिय करने के पीछे का बल है। आखिरकार दुनिया की हर शक्ति देवी शक्ति का प्रतीक है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्रह्मा जी ने राक्षस महिषासुर को यह वरदान दिया था कि कोई भी पुरुष महिषासुर को नहीं मार सकेगा, सिर्फ महिला या किसी स्त्री के सिवा। महिषासुर ने सोचा कि स्त्री क्या चीज है, स्त्री को तो वैसे ही निपट लेंगे। इस वरदान को लेकर महिषासुर में बहुत ही घमंड आ गया। उसने स्वर्ग में जाकर देवताओं से युद्ध शुरू कर दिया। देवता लोग घबराकर स्वर्ग से पलायन करने लगे और भगवान इंद्र के साथ श्री हरि सभी देवताओं को लेकर भगवान शंकर जी के पास गए और फिर दोनों भगवानों ने मिलकर एक शक्ति को प्रकट किया। अपनी पूरी शक्ति, अपने अस्त्र शस्त्र शक्ति को दे दिए
और इसी शक्ति को दुर्गा माँ का रूप दिया। आगे चलकर दुर्गा माँ ने महिषासुर राक्षस का वध किया, वो भी अश्विन मास की दशमी के रोज। इसी उपलक्ष्य में लोग खुशियाँ मनाते हैं और इस दिन को विजयादशमी के रूप में मनाते हैं। एक दूसरे को गले मिलते हैं, मिठाई खिलाते हैं और शुभकामनाएं देते हैं। यह त्योहार भारत में अश्विन माह में मनाया जाता है, जो ग्रेगोरियन कैलेंडर में सितंबर अक्टूबर के महीनों से मेल खाता है और 10 दिवसीय त्योहार है, जिनमें से अंतिम 5 दिन का बहुत महत्व है। दुर्गा पूजा का त्योहार विशेष रूप से लोकप्रिय है और पारंपरिक रूप से भारतीय राज्यों पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा, त्रिपुरा और बांग्लादेश में मनाया जाता है और इस क्षेत्र से प्रवासी और बिहार व नेपाल के मिथिलांचल क्षेत्रों में भी मनाया जाता है। दुर्गा पूजा हिंदू धर्म की शक्तिवाद परंपरा में एक महत्वपूर्ण त्योहार है। यह त्योहार कब शुरू हुआ ठीक से मालूम नहीं है। 14वीं शताब्दी की पांडुलिपियों में दुर्गा पूजा के लिए दिशा निर्देश बताए गए हैं, जबकि ऐतिहासिक रिकॉर्ड बताते हैं कि कम से कम 16वीं शताब्दी के बाद से शाही और धनी परिवार प्रमुख दुर्गा पूजा उत्सवों को प्रायोजित करते थे। यहाँ तक कि बाकी जनता को दुर्गा पूजा शुरू करने के लिए तोपों की आवाज की जाती थी। तब आम लोग घरों में और पंडालों में दुर्गा पूजा की शुरुआत करते थे। आज के समय में दुर्गा पूजा का महत्व एक धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक उत्सव के रूप में ही है। आजकल तो गली मोहल्लों में अलग अलग क्लब बन गए हैं। पंडाल की सजावट, पंडाल का थीम आदि पर प्रतियोगिताएं होती हैं। सब एक दूसरे से बाजी मार लेना चाहते हैं। कई तरह के थीम होते हैं जो कि वर्तमान घटनाओं पर आधारित होते हैं, जैसे गंगा सफाई परियोजना, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, 4 धाम के लिए आदि। दुर्गा पूजा का पहला दिन महालया होता है, जो माँ दुर्गा के आगमन का दिन होता है। बाकी जगह हिंदुस्तान में इस दिन को पितरों के पूजा के लिए मनाया जाता है। यानी दुर्गा उत्सव की शुरुआत का दिन ज्यादातर महालया हर साल सितंबर अक्टूबर महीनों के बीच आता है। माना जाता है कि महालया के दिन माँ दुर्गा अपने बच्चों के साथ अपने मायके आती है, यानी पश्चिम बंगाल, उड़ीसा आदि, और पूजा 6वें दिन यानी षष्ठी से शुरू होती है। अगले 3 दिनों के दौरान देवी को उनके विभिन्न रूपों में, जैसे दुर्गा, लक्ष्मी और माँ सरस्वती के रूप में पूजा जाता है। वैसे कोलकाता में 12 महीने में 13 उत्सव होते हैं, यानी हर दिन उत्सव। जिस तरह माँ दुर्गा महत्वपूर्ण है, उसी तरह उनके आने और जाने के लिए परिवहन का तरीका क्या होगा, यह भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि दोनों दिनों में माँ दुर्गा के परिवहन के तरीके आने वाले दिनों के भाग्य होते हैं। अर्थात माँ दुर्गा जब सोमवार या रविवार को स्थापित होती है तो हाथी पर सवार होकर आती है। यह खुशहाली और अच्छे फसल का संकेत देती है।
यदि नवरात्रि शनिवार या मंगलवार को शुरू होती है तो देवी माँ का वाहन एक घोड़ा होता है जो गंभीर सूखे का संकेत देती है। और जब नवरात्रि गुरुवार या शुक्रवार को शुरू होती है तो देवी एक डोली में आती है, महामारियों के व्यापक प्रसार को बताता है। और जब माँ दुर्गा नाव पर आती है तब नवरात्रि बुधवार से शुरू होती है और लोगों के लिए बाढ़ और दुख का संकेत देती है। यदि माँ दुर्गा आगमन और प्रस्थान के दिन परिवहन के एक जैसी सवारी का उपयोग करती है तो यदि यह एक घोड़ा है तो यह सामाजिक अशांति, राजनीतिक घटनाओं, और प्राकृतिक आपदाओं को दर्शाता है। नवरात्रि त्योहार फसल, खुशी, स्वास्थ्य, उचितता और धन का द्योतक है। कुमारटुली उत्तरी कोलकाता पश्चिम बंगाल में एक पारंपरिक कुम्हारों का इलाका है। यह शहर अपनी मूर्ति कला कौशल के लिए प्रसिद्ध है, जो न केवल विभिन्न त्योहारों के लिए मिट्टी की मूर्तियां बनाता है बल्कि नियमित रूप से उन्हें निर्यात भी करता है। सैकड़ों निपुण कलाकार यहाँ रहते हैं। दुर्गा पूजा के उत्सव मानो इन कलाकारों के लिए वर्ष भर की खुशियाँ लेके आता है। बच्चे, बूढ़े, जवान सब कलाकार जून जुलाई माह से ही देवी माँ की मूर्ति बनाने में लग जाते हैं। यहाँ के कलाकार देवी माँ की मूर्ति से लेकर साज सज्जा के सामान बनाने को खूब जानते हैं और बनाते हैं, जैसे मुकुट, रंग बिरंगे चमकीले कपड़े, देवी माँ के हथियार आदि। ऐसा मानना है कि देवी माँ अश्विन मास की पहले पखवाड़े की पंचमी की शाम को ही अपने मायके आ जाती है, यानी यहाँ पर कोलकाता। अपने पुत्र श्री गणेश, श्री कार्तिकेय और माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती के साथ दुर्गा पूजा से कुछ महीने पहले कोलकाता में कुमारटुली इलाके की संकरी गलियां कारीगरों और मूर्ति निर्माताओं के साथ जीवंत हो उठती हैं, जो दुर्गा उत्सव के लिए 10 शस्त्रों वाली देवी और उनके परिवार को मिट्टी से बनी मूर्तियों के रूप में आकार देते हैं। सबसे पहले तो घास फूस से मूर्ति का आकार बनाया जाता है, उसके बाद मिट्टी से ढकते हैं और फिर रंगाई और सजावट करते हैं। घंटों की मेहनत और पसीने से शिल्पकार बेहतरीन मूर्तियां बनाते हैं, जो 5 दिवसीय दुर्गा पूजन के दौरान पुजारी की पूजा प्रथाओं के माध्यम से जीवंत हो उठती हैं। हिंदू परंपरा के अनुसार शिल्पकारों द्वारा जब देवी दुर्गा की मूर्ति तैयार की जाती है तो 4 चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। इनमें गंगा या अन्य पवित्र नदी के किनारे से मिट्टी, और गोबर, गौमूत्र,
और वैशाल्यों से निकली मिट्टी, जिसके बिना मूर्ति अधूरी मानी जाती है। पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार मिट्टी को वैशालियों से भिक्षा के रूप में सेक्स वर्कर के हाथों से प्राप्त करना चाहिए और उपहार के रूप में आशीर्वाद देना चाहिए, क्योंकि इसे पवित्र मिट्टी के रूप में जाना जाता है। कुछ समय तक इसे पुजारी द्वारा एकत्रित किया जाता था, लेकिन आजकल यह उस व्यक्ति द्वारा एकत्रित किया जाता है जो उत्सव के महीनों पहले मूर्ति बनाना चालू करते हैं। ऐसा क्यों किया जाता है? कई लोगों का मानना है कि इस मिट्टी को धन्य माना जाता है, क्योंकि वेश्याओं की वर्जित गलियों में जाने वाले लोग अपने पुण्य और धर्म निष्ठा को उनके दरवाजे पर ही पीछे छोड़ देते हैं जब गलत इच्छाओं और पाप की दुनिया में प्रवेश करते हैं। इसलिए वेश्याओं के दहलीज की मिट्टी धन्य हो जाती है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार यह भी माना जाता है कि दुर्गा पूजा के दौरान महिलाओं के 9 रूपों यानी पूज्य नव कन्याओं की पूजा की जाती है, जैसे नर्तकी, अभिनेत्री, वैश्या, धोबन, शूद्र, ग्वालन, ब्राह्मणी आदि। मान्यता के अनुसार इन महिलाओं का सम्मान किए बिना 10 शस्त्रों वाली देवी की पूजा अधूरी है। कोलकाता के कुमारटुली इलाके में जब मैं फोटोशूट के लिए गया था तो वहाँ के शिल्पकारों की संस्था से छोटी सी फीस देकर परमिशन लेनी पड़ी, जो 1 दिन के लिए दी जाती है। बहुत सारे फोटोग्राफर आपको यहाँ फोटोशूट करते दिख जाएंगे। बहुत से शिल्पी कोलकाता के बाहर से भी आते हैं या कुमारटुली के शिल्पी कोलकाता से बाहर भी जाते हैं। षष्टमी को मुहूर्त निकालकर लोग घरों में, पंडालों में घट पूजा करने के बाद मूर्ति स्थापित करते हैं। आपने देखा कि मूर्ति को तैयार होने के बाद लोग मजदूर अपने घरों या पंडालों में ले जाते हैं। पंडाल आदि के लिए क्लब लोगों से चंदा इकट्ठा करते हैं। पंडाल बनाने के लिए कलाकार पश्चिम बंगाल के मिदनापुर या बांकुरा से आते हैं।
चलो। चंदन नगर के बिजली की लाइटिंग के कलाकार आते हैं और सजावट करते हैं जो हर किसी का मन मोह लेती है। इन सब कलाकारों की मांग देश विदेशों में सब जगह बढ़ गई है। रात भर भक्त लोग लंबी लंबी कतारों में खड़े होकर एक पंडाल से दूसरे पंडालों में जाकर देवी माँ के दर्शन करते हैं। सप्तमी की भोर में लोग केले के पत्तों को लेकर गंगा स्नान करते हैं तथा स्वच्छ और नए वस्त्र पहनाकर इसे स्त्री का रूप देते हैं और भगवान गणेश के दाहिने स्थापित करते हैं। इसे बंगाल में कौला बऊ बोलते हैं। महिलाएं घरों के दरवाजों पर सिंदूर से 7 बिंदी बनाती हैं। छठी से लेकर नवमी तक रोज सवेरे शाम देवी माँ की पूजा व आरती की जाती है। इस त्योहार में शास्त्रों के पाठ, कला प्रदर्शन, उपहार देने, परिवार के दौरे, दावत और सार्वजनिक जुलूस भी शामिल होते हैं। विजयादशमी के साथ उत्सव का समापन होता है।
दशमी को समाज परिवार की बुजुर्ग औरतें माता का वरण करती हैं, यानी साज, श्रृंगार, लाड प्यार, खाना पिलाना, सिंदूर लगाना आदि। ठीक उसी तरह जैसे हर कोई खुद की बेटी के लिए करता है। और फिर एक दूसरे को वही सिंदूर लगाकर गले मिलती हैं, यानी सिंदूर खेला खेलती हैं। बाकी बचा हुआ सिंदूर वर्ष भर काम में लेती हैं। सब महिलाएं माँ की विदाई के समय भाव विभोर हो जाती हैं और शाम होते होते देवी माँ के वसान यानी नदी, तालाब, गंगा मैया में विसर्जन की तैयारी होती है। ढोल बजाकर देवी माँ को ट्रकों, ट्रैक्टरों या अन्य किसी सवारी द्वारा विसर्जन के लिए घाट तक ले जाया जाता है। पहुंचने पर पूजा की जाती है और सब मिलकर खुश होकर माता को कंधे पर रखकर 7 बार घूमते हैं और फिर गंगा या नदी, तालाब में विसर्जित कर देते हैं। नमस्कार। सच में बहुत ही पीड़ादायक होता है ये क्षण। बहुत से लोग तो रो रहे होते हैं यह सोचकर कि खुद की बेटी विदा हो रही है। लेकिन इस बात की भी खुशी होती है कि माँ अगले वर्ष फिर आएगी और फिर ऐसे ही दुर्गा पूजा मनाएंगे। यह रिवाज हिमालय में अपने घर और अपने पति शिव के लिए देवता के प्रस्थान का प्रतीक है।